नमस्कार दोस्तों, आज है 21 मार्च 2026 दिन शनिवार और आज की तमाम बड़ी खबरों पे नजर डालेंगे कुछ इस तरह 25 हेडलाइन फटाफट से। मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, आपको, आपके परिवार को। नवरात्रि का आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन आज गौरी पूजा या गणगौर पूजा भी मनाई जाती है। खासकर राजस्थान, गुजरात में मनाई जाती है। सबसे बड़ी खबर, उत्तम नगर तरुण मंडल केस, ईद से पहले हाई अलर्ट। होली के दिन 4 मार्च के दिन पानी के गुब्बारे छींटे से शुरू हुआ झगड़ा कम्युनिकल हिंसा में बदल गया। इससे 26 साल के तरुण की हत्या हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, ईद पर कोई लापरवाही नहीं बरतेंगी, शांतिपूर्ण उत्साह सुनिश्चित करें। वहीं दुनिया भर में हाई टेंशन मिडिल ईस्ट युद्ध से ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित। भारत में एलपीजी पेट्रोल कीमतों में बढ़ने की आशंका। ईद 2026 की तैयारी, जमा मस्जिद और अन्य जगहों पर नमाज की व्यवस्था। लेकिन उत्तम नगर जैसे मामलों से सिक्योरिटी टाइट, लोगों को एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन अपडेट, दिल्ली का फायदा होगा। अश्विनी वैष्णव ने अपडेट दिया। दिल्ली वाराणसी 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली लखनऊ 2 घंटे में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्लानिंग तेज हुई। वहीं राज्य में पेट्रोल डीजल सप्लाई नॉर्मल। मंत्री राजेश नागर ने कहा कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस से कीमतें बढ़ने की आशंका। ऑयल कंपनियों के पास स्टॉक पर्याप्त। पेंशन स्कीम डेडलाइन 31 मार्च आखिरी दिन रहेगा। वह 1.36 लाख लाभार्थियों को केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर पेंशन बंद होने का खतरा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रिमाइंडर जारी किया। वहीं गुरुग्राम फरीदाबाद में इंडस्ट्री संकट में आई। कमर्शियल एलपीजी अनुपलब्धता से फैक्ट्रियां प्रभावित हुई। एलपीजी शिफ्ट की अपील, लेकिन ट्रांसफर गैस चुनौती में। जॉब और प्रोफेशनल पर असर पड़ा। वहीं हरियाणा में बारिश और ठंड जारी। कई जिलों में जैसे भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, रोहतक में बूंदाबांदी, ओले और तेज हवाएं चली। तापमान 10 डिग्री तक गिरा। अधिकतम 23 डिग्री 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री तक जाएगा। आईएमडी ने आंधी ओले का अलर्ट जारी। वहीं सबसे बड़ी खबर, मथुरा में साधु की मौत पर बवाल हो गया। पथराव, फायरिंग, कई पुलिसकर्मी घायल, हालात बिगड़े। दावा है मथुरा में फरसा वाले बाबा नाम से मशहूर गौरक्षा ट्रक ने कुचल दिया। बाबा के साथियों ने दावा किया गौरक्षक चंद्रशेखर अपनी बाइक से ट्रक सवार गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने ट्रक को ओवरटेक कर सामने बाइक खड़ी कर दी। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और ट्रक ने कुचला। वहीं नैनीताल में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। रस्सियों के सहारे 250 मीटर नीचे से रेस्क्यू किया गया। उन्नाव से जागेश्वर जा रहे थे 4 पर्यटक। नैनीताल में 250 मीटर गहरी खाई में वाहन गिरने से 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस और आसपास के लोगों ने रस्सियों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला। वहीं आप मंत्री का नाम लेकर वेयर हाउस डीएम ने सुसाइड किया। मरने से पहले 12 सेकंड का वीडियो जारी किया। सीएम ने लालजीत भुल्लर का इस्तीफा लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये फैसला नैतिक जिम्मेदारी और जांच के दबाव में लिया गया माना जा रहा है। वहीं 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम, जानिए क्या बदलाव रहे। भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफाई कर दिया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यह 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। धरी रह गई अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी, कैसे चकनाचूर हुआ दुबई जैसे शहर का भरम। पिछले कुछ दशकों में जब लेबनान पर बम गिर रहे थे, इराक में आत्मघाती हमले हो रहे थे और सीरिया में इस्लामिक स्टेट विदेशियों का अगवा कर रहे, उन्हें मौत के घाट उतार रहा था, तब दुबई में लगातार जश्न का माहौल बना हुआ था। वहीं ईरान के तेल पर अमेरिकी पाबंदी में डील, भारत का कितना फायदा होगा। अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदी को अस्थायी तौर पर हटाने की घोषणा की है। इसका सबसे ज्यादा फायदा जिन देशों को हो सकता है उसमें भारत भी शामिल है। वहीं चलती ट्रेन से गुटखा थूकने के चक्कर में रेलवे की पटरियों पर गिरा 32 साल का शख्स, हुई दर्दनाक मौत। मोहाबा में इलाज के लिए झांसी जा रहे एक युवक की महज गुटखा थूकने के चक्कर में जान चली गई। चलती मेमो ट्रेन के गेट से गिरकर 32 वर्षीय लल्लू की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक हंसते खेलते परिवार में मातम पसरा दिया।
वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दर्दनाक हादसा हुआ। बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर 3 साल के मासूम की हुई मौत। यह एक मासूम बच्चा बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से नीचे गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला गौर सिटी 7 एवेन्यू का है। इस घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। वहीं राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट की डेट कंफर्म कर दी है। 23 मार्च को आएगा परिणाम। राजस्थान बोर्ड 10वीं के 10 लाख परीक्षार्थियों के लिए बड़ी और आधिकारिक खबर है। बोर्ड ने नतीजों की तारीख पर मुहर लगा दी है। अब 23 मार्च को शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए परिणाम घोषित करेंगे। वहीं बिहार बोर्ड रिजल्ट भी 2026 की अपडेट आ गई सामने। बीएसईबी इंटर रिजल्ट जल्द घोषित होने की उम्मीद आई सामने। मार्च अंत तक संभावना है। पिछले ट्रेंड्स के अनुसार 21 या 25 मार्च के बीच आ सकता है रिजल्ट। वहीं युद्ध के बीच सोना 1,47,000 आया। इस हफ्ते 11,000 सस्ता हुआ। वहीं चांदी 28,000 गिरकर 2,32,000 पर आई। डॉलर की डिमांड बढ़ने से गिरे दाम। सोना हफ्ते भर में 11,000 रुपए गिरकर 1,47,000 पर आ गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 13 मार्च को 1,58,000 पर पहुंचा था। वहीं चांदी 2,60,000 पर किलो गिरकर 2,32,000 पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 28,000 रुपए कम हुई। 60 साल में पहली बार अल अक्सा मस्जिद ईद में बंद हुआ। ईरान में बाजार सूने पड़े। यूएई, कतर और कुवैत में खुले मैदान में नमाज पर रोक। दुनिया भर में ईद का जश्न शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से जंग चल रही है। ऐसे में 60 साल में पहली बार इजराइल के यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में प्राइवेट बस का टायर फटने से आग लग गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रामभद्रापुरम मंडल के तारापुरम के पास एक निजी बस का पिछला टायर फटने से उसमें आग लग गई। भुवनेश्वर से मालकानगिरी जा रही ओडिशा ट्रेवल्स की बस को ड्राइवर ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए रोक दिया। घटना के समय बस में कुल 37 यात्री सवार थे। इस घटना में किसी की हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग लगने से बस पूरी तरह जलकर वहीं जोमैटो से खाना मंगवाना हुआ महंगा। प्लेटफॉर्म फीस 19% बढ़ाई। हर ऑर्डर पर करीब 12 रुपए 50 पैसे के बजाय अब 14 रुपए 90 पैसे देने होंगे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो से खाना ऑर्डर करना अब हो गया महंगा। कंपनी ने आज 21 मार्च से ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 19% बढ़ोतरी की है। यूजर्स को हर ऑर्डर पर 12 रुपए 50 पैसे के बजाय अब 14 रुपए 90 पैसे यानी 2 रुपए 40 पैसे ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। गुजरात में गैस की किल्लत से प्रवासी मजदूर गांव लौट रहे हैं। बोले सिलेंडर 5,000 रुपए मिल रहा है, फ्लैट में चूल्हा नहीं जला सकते। देश में एलपीजी गैस की कमी के चलते गुजरात से अब प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। सूरत के रेलवे स्टेशनों पर बिहार और यूपी लौटने वाले लोगों की लाइनें लगी हुई है। वहीं झांसी में आकाशीय बिजली गिरने के बाद बारूद फैक्ट्री में विस्फोटक हो गया। मैनेजर के ड्राइवर की मौत। छत उड़ गई। 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका। झांसी में इंडो ग्लोब फैक्ट्री बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से भीषण विस्फोट हो गया। फैक्ट्री की छत उड़ गई और आग लग गई। फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह जमी धोश हो गया। कुछ देर बाद मैनेजर स्टाफ के साथ अंदर रह गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हाईवे पे भीषण हादसा हुआ। खड़े ट्रक से टक्कर के बाद बस के अगले हिस्से के उड़े परखच्चे। चालक की हुई मौत, 9 यात्री हुए घायल। घटना है जौनपुर जिले में। शनिवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। एक रोडवेज बस खड़े ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी के साथ हेडलाइन समाप्त। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।